हाँ जी, गोल्ड के ट्रेडर्स। तो आपने देखा, एनएफपी डेटा से पहले हमने आपको लेवल बताया था 4370 कि गोल्ड की मार्केट की मैक्सिमम रेजिस्टेंस कल के दिन के लिए 4370 है। कब कब बताया? मॉर्निंग की वीडियो में बताया, इंस्टाग्राम पर रील बना के बताया, टेलीग्राम पे पोस्ट डाल के बताया, और सबसे बड़ी चीज 12 बजे एग्जैक्टली लाइव आके बताया। और जब डेटा चल रहा था लाइव उस समय भी आके बताया। तो इस लेवल की कॉन्फिडेंस, इस लेवल का कन्विक्शन आपको भी आ सकता है अगर आप मेहनत करते हैं और इन चार्ट ज्योमेट्री स्टडीज को समझते हैं। तो आप सब लोग विटनेस हैं। अगर आप लोगों ने सारी वीडियोस लास्ट वीक की देखी हैं, क्लियर आपको कल के दिन का मैक्सिमम रेजिस्टेंस बताया गया था 4370। मार्केट ने डॉट इस रेजिस्टेंस को मीट किया और इसके बाद बाजार ने वहां से $40 के आसपास के कम से कम चाल नीचे भी दिखा दिया। तो अगर आप लोग अभी तक फॉलो नहीं कर रहे हैं हमको टेलीग्राम पे, तो जरूर फॉलो कर रहे हैं। रियल टाइम मार्केट अपडेट्स आपको वहीं पर मिलने वाली हैं। आज की वीडियो हम वीकली एनालिसिस के रूप में देखेंगे। पूरे वीक में मार्केट ने किस तरीके का मूवमेंट दिया है, लास्ट वीक में हमने जो एज्यूम किया था क्या मार्केट ने उसको फॉलो किया है, सारी चीजों को हम डिटेल में समझेंगे। तो एक बार आपके लिए आज की डेट 8 अगस्त और समय होने जा रहा है सुबह के लगभग 7:45 अभी बज रहे हैं। बहुत ही अर्ली मॉर्निंग हम आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि ये वीक बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए मतलब क्या बोल सकते हैं, बहुत टाइट है शेड्यूल्ड वाइज। लेकिन क्योंकि आप लोग हमारी फैमिली हैं तो आपको वीडियो देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैं आपके लिए अर्ली मॉर्निंग ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। वीकली एनालिसिस इज द मदर एनालिसिस। आप लोग ध्यान नहीं देते वीकली एनालिसिस पे। तो जो भी चार्ट सीखने वाले लोग हैं उनके लिए ये क्लोजिंग चार्ट बिल्कुल एक ग्रंथ है, मान के चलिए। जिस प्रकार से श्रीमद् भगवत गीता हम लोगों में बिल्कुल सबसे ग्रंथों में सबसे बड़ा ग्रंथ होता है, उसी प्रकार अगर आप चार्ट ज्योमेट्री एनालिसिस को फॉलो कर रहे हैं तो वीकली एनालिसिस आपने नहीं देखा है तो आपने बहुत कुछ मिस किया है। तो वीकली एनालिसिस को बहुत ध्यान से देखना है क्योंकि इसमें पूरे वीक की हम प्लानिंग करते हैं। लास्ट वीक में आपको ध्यान होगा, क्लियर मैंने एक्सपेक्टेशन जता दिया था कि नेक्स्ट वीक में कुछ बड़ा मूवमेंट आपको देखने के लिए मिलने वाला है। आपने देख लिया, बड़ा मूवमेंट आ गया। ठीक है, क्लियर। इसके पीछे का रीजन आपको बताया था क्योंकि वीकली चार्ट पे इनसाइड कैंडल बनी है। मैं साफ सुथरे तरीके से, क्योंकि मेरा भाव बहुत क्लियर है, मैं आपको सिखाना चाहता हूं, मैंने बहुत क्लियर तरीके से आपको बता दिया क्योंकि ये इनसाइड कैंडल बनी है इसकी वजह से ये मूवमेंट आ सकता है। मार्केट ने वो मूवमेंट करके दिखाया। आप किसी दूसरे व्यक्ति से पूछने जाएंगे, वो आपको 10 रीजन बता देगा, ऐसा होगा, इस तरीके से ये हो गया, वो हो गया। लेकिन यहां पर बहुत क्लियरिटी के साथ बात किया जाता है चार्ट ज्योमेट्री पे। अगर आप हमको 1 महीने से भी फॉलो कर रहे हैं, सारी वीडियोज को आप टच कीजिए, क्लियर आपको सपोर्ट लेवल के साथ मार्केट की मूवमेंट बताई गई है, रेजिस्टेंस लेवल के साथ मार्केट की मूवमेंट बताई गई है। कोई भी चीज आपको इस तरीके से नहीं बताई गई कि जैसे जिससे आप कंफ्यूज हो जाए। एक बिगिनर भी स्टूडेंट एडवांस लेवल वाला तो स्टडी देख के ही समझ जाएगा, लेकिन अगर आप बिगिनर स्टूडेंट भी हैं, आपने कभी चार्ट देखे ही नहीं है, पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, तब भी आप मेरी बातों से कनेक्ट कर पाएंगे। ये ब्यूटी है इस एनालिसिस का। ठीक है, क्योंकि जो बेसिक्स फॉलो करता है ना, वो बोलते हैं ना सिंप्लिसिटी, मतलब वही उसी मध्यम है। अगर आप चीजों को ज्यादा कॉम्प्लेक्स करके कर दोगे ना, वो एक लेवल पे जाके आपका काम करना ही बंद कर देगा। लेकिन जो बेसिक चीजें आज भी बोलते हैं ना, देसी खाओ, आजकल कितने सारे फूड के सप्लीमेंट आ गए हैं, लेकिन जो देसी खाता है, जो देसी आदमी है, उसे कोई सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये उसी तरीके का है। हमारी जो एनालिसिस बिल्कुल कोर एनालिसिस है, बेसिक एनालिसिस है, इसको कोई भी समझ सकता है, इसलिए इतना बेहतरीन काम करता है। आप जितने जितने हाई कॉन्सेप्ट आप सीखते जाओगे एडवांस, वो उतनी आपको परेशान करती जाएंगी। ये मीडियल लाइन का कॉन्सेप्ट आज से 100 साल पहले सर एलन एंड्रू ने डेवलप किया था। ठीक है, और आज भी इतना बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। आप देख से बिल्कुल डॉट टू डॉट, जहां से हम सोच रहे हैं बाजार नीचे जाए ऊपर जाएगा, वहीं से ऊपर चले जाता है, जहां से नीचे जाएगा वहां से नीचे चले जाता है। आप लोग विटनेस है इन सारी मूवमेंट्स के। 3960 का लेवल हमने डॉट कैच किया था यहाँ पे। ठीक है, कहां पे? यहाँ पे है, देखो 3960।
लेवल। अभी ये बाजार नीचे आया, क्लियर आपको 4000 पे बताया था ये मूवमेंट आने वाली है, और ये मूवमेंट के अभी आप ताजे ताजे विटनेस हो, जब आपको बताया गया 4370 मैक्सिमम रेजिस्टेंस है। ये सब चीजें कैसे हो रही हैं, दिस इज नॉट रैंडम, ये सब चीज एक प्रोसेस में हो रही है, इस यूनिवर्स में सब कुछ एक प्रोसेस में हो रहा है। आपको लगता है ये मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया, बस आपको उस लेवल की नजर चाहिए, उस लेवल की समझने की आपके माइंड के अंदर क्षमता चाहिए। हमें लगता है ये ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन उसके पीछे पूरा कैलकुलेशन है। ठीक है, तो अगर आप कैलकुलेशन को समझते हो, मैथमेटिक्स में आप विश्वास रखते हो, तो ये ज्योमेट्री स्टडी आपके लिए है, और आप मेहनत कीजिए चार्ट्स के ऊपर। ऐसा हो नहीं सकता कि आप इस आर्ट को ना सीखें। ठीक है, तो जो लोग भी बिगिनर हैं, मेरा पढ़ाना आप लोगों को अच्छा लग रहा है, ठीक है, सीखना चाहते हैं मीडियन लाइन एनालिसिस, ठीक है, तो लिखेंगे क्या बोलते हैं मीडियन लाइन या मेंटोरशिप करके व्हाट्सएप नंबर पे हमें शेयर करेंगे, जो भी डिटेल्स होगा हम आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, तो हम वीकली एनालिसिस पे चलते हैं बहुत क्लियर तरीके से। काफी सुंदर यहां पर कैंडल बनाई है गोल्ड की मार्केट ने, बिल्कुल मतलब एक बुल्स के लिए जो आइडियल कैंडल चाहिए वो कैंडल यहां पर बन चुकी है। और मैं कल ही आपको क्लियर बता दिया था, अगर 4320 के ऊपर बाजार क्लोज करता है तो ये स्ट्रॉन्ग बुलिश कैटेगरी में हम इसको रखने वाले हैं। उसके पीछे का रीजन लॉजिक भी मैंने कल बताया था, आज थोड़ा सा मैं डिटेल में और आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। जब भी आप किसी भी चार्ट में कैंडल्स को देखते हैं तो आपने उसमें क्या देखना, आप उसमें पैटर्न ढूंढते रहते हो। आपने देखना है मोटी मोटी कैंडल किस तरफ बन रही है, ये मोटी कैंडल, ये मोटी कैंडल, ये मोटी कैंडल, तीन मोटी कैंडल नीचे बनी है, ये मोटी कैंडल नीचे बनी, यानी इन कैंडल्स में सेलर्स आए हैं। अगर बायर्स को बाजार ऊपर लेके जाना है तो ये जो मोटी वाली कैंडल्स है ना, इनके क्लोज भाव के ऊपर मार्केट को निकलना बहुत जरूरी है। ठीक है, अभी हमारे पास नियर बाई क्लोजिंग लगभग 43, कल मैंने निकाला था ये लेवल, क्या लेवल है, 4328 है, मैंने राउंड में 4320 बोला होगा, मार्केट इसके ऊपर क्लोज कर गया है। अभी जब तक वीकली क्लोजिंग 4328 के नीचे नहीं आती है, ये बाजार में बुल्स वापस आ गए हैं, और ये जो लो है ये सिग्निफिकेंट हो चुका है। समझ में आई बात? ठीक है, तो ये लो मेरे लिए अब सिग्निफिकेंट हो गया, जो भी लो ये बना है, और ये लो अगर बाजार होल्ड करता है, भैया बाबूजी इधर जा रहे हैं। ठीक है, किधर जा रहे हैं, अब ये वीकली चार्ट की एनालिसिस है, इसको बिल्कुल ऐसा मत समझना ये मंडे को ही हो जाएगा या अगले अगले हफ्ते में ही पूरा हो जाएगा। मैं क्लियर आपको वीकली चार्ट के हिसाब से सपोर्ट या रेजिस्टेंस यहां पर बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो गोल्ड की मार्केट का अगला रेजिस्टेंस लेवल है लगभग 4600 के आसपास। अगर यहां से हम इसको ले लें 4550, ध्यान से वीडियो को देख के जाइएगा, ऐसा वीडियो आपके पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा ढूंढिए, मिल जाए तो। ठीक है, 4550 से लेकर 4650। ठीक है, ये आपके लिए नेक्स्ट गोल्ड की मार्केट का रेजिस्टेंस होने जा रहा है, और सपोर्ट के रूप में एज ऑफ नाउ मैं तवज्जो दूंगा 4150 से लेकर 4220, ये लेवल मेरे लिए सपोर्ट का लेवल है। ठीक है, मेरा क्लियर मानना है वीकली चार्ट पे अगर 4150 का लेवल मार्केट होल्ड करता है तो ये आने वाले वीक्स में आपको ये मूवमेंट आपको देने वाला है। ये कोई 4 घंटे की एनालिसिस नहीं है, कोई 15 मिनट की एनालिसिस नहीं, दिस इज एनालिसिस ऑन वीकली चार्ट। ठीक है, इसी प्रकार से आपको ध्यान होगा, हमने क्वार्टरली चार्ट पे भी आपको एनालिसिस दिया था, किस किस को याद है कमेंट से बताएंगे। आप लोग देखते नहीं है, कौन सा बंदा आपको ऐसा मिलेगा यहाँ पे जो क्वार्टरली चार्ट का आपको एनालिसिस दे रहा है। चार्ट के बेस मार्केट देखिए अपने सपोर्ट भाव से कितना अच्छा रिफ्लेक्ट दिया है, अभी तक लो बन चुका है 3950,
मार्केट ने हाई बना दिया 4370, और ये जब बिल्कुल लाल कैंडल बन रही थी ना, बिल्कुल जड़ पे बाजार खड़ा था, 4000 के आसपास बाजार काम कर रहा था, तब ये स्टडी आपके सामने डाली गई है और आपको बताया गया कि गोल्ड की मार्केट कैसे मूवमेंट कर सकती है। और इससे पहले भी अगर आप लोगों ने हमारी क्वार्टरली एनालिसिस की वीडियो देखी होंगी तो आप लोग विटनेस हैं। दिस इज द रियल पावर। आप राइट जगह पे आ गए हैं चार्ट सीखने के। अगर आप सीखने की इच्छा रखते हैं, अगर आप यहां से भी चार्ट नहीं सीखे, आपने 10 जगह पे ट्राई किया होगा, किसी ने कुछ सिखाया होगा, किसी ने कुछ सिखाया होगा, लेकिन जो ये ज्योमेट्री स्टडी में पोटेंशियल है, अगर आप इसको 10% भी अगर डिकोड कर दिए ना, जिंदगी सफल हो जाएगी। ठीक है, समझिए कैसे ये हो सकता है। क्वार्टरली एनालिसिस का मंथली, ये मंथली चार्ट है, लेकिन ये एनालिसिस मैंने आपको क्वार्टरली पे दिया हुआ है। ठीक है, आप वीडियो जाके देखिए, सारा मिलेगा। पूरा 2026 इंड तक का आपको प्रोजेक्शन दिया हुआ है कि ज्योमेट्री के हिसाब से क्या हो सकता है। आप वीडियो में क्या करते हो, 2 मिनट आगे देखते हो, 2 मिनट पीछे देखते हो, बाद में बोलते कुछ बताया ही नहीं, पूरा वीडियो कर दिया, कुछ बताया ही नहीं। यही तो चीजें लर्निंग की हैं। सीखिए क्या चीजें आपको मिल रही है, क्या स्टडी का पावर है। ठीक है, पूरा बहुत डिटेल में 8-10 मिनट का ये वीडियो है, जाके आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, और वीकली चार्ट पे अभी बहुत क्लियर तरीके से मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग दे दी है, इसको भी आपको समझ में आ गया होगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने बहुत क्लियर कर दिए हैं। 4 घंटे के चार्ट पे जो एनालिसिस है, इसको हम मंडे मॉर्निंग, अच्छा मंडे को एक प्रॉब्लम और है, मंडे को मैं बिजी हूं, मंडे को आपके लिए क्लास नहीं आ पाएगी। तो 4 घंटे की जो भी कैसी मूवमेंट हो सकती है, एज ऑफ नाउ 4370 इज द की लेवल फॉर यू। ठीक है, मंडे को आपके लिए वीडियो नहीं आ पाएगी, मैं अभी बता दे रहा हूं। ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ा बाहर कहीं निकल रहा हूं, तो मंगलवार को आपके लिए वीडियो आएगी। तो एज ऑफ नाउ जो हमारा चार्ट स्ट्रक्चर है 4370 वेरी मच इंपॉर्टेंट लेवल। अगर बाजार मंडे ओपनिंग में इसके ऊपर नहीं निकलता है तो ये बहुत ज्यादा चांसेस है वापस 4200 तक आ सकता है, जो हमारा ऑलरेडी प्लान्ड है। लेकिन अगर मंडे ओपनिंग में वीकेंड में कुछ ऊंच नीच होती है, बाजार 4370 के ऊपर निकलने में कामयाब होता है, तो फिर उस वाले केस में ये दिस लाइन विल बी द सिग्निफिकेंट लाइन। ठीक है, इसको आपने ध्यान देना है। दिस मार्केट इज नॉट क्या बोलते हैं उसको, ये कोई एकेडमिक पढ़ाई नहीं है, यहां सब चीजें ऑब्जर्वेशन पर चलती हैं। एवरीथिंग बेस्ड ऑन द प्रोबेबिलिटी, दैट इज व्हाई यू मस्ट नीड टू लर्न दिस आर्ट। ठीक है, इसलिए आपको सिखाने का प्रयास हो रहा है, नहीं तो मैं एक लाइन में आपको बता देता ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस इधर जा रहा है। क्यों आपको ये सीखने की जरूरत है? क्योंकि ये सब प्रोबेबिलिटी के बेस पे है। एक एक चीज, यही बाजार इसी लेवल पर रहेगा, अभी मैं बोल रहा हूं ऐसे करके नीचे गिर जाएगा, यहीं पर बाजार रहेगा, मैं आपको बोल दूंगा बाजार ऐसे घूम जाएगा। तो ऐसा क्या चार्ट में हो रहा है, उसी चीज को आपने समझना है। जो मेंटरशिप क्लास के स्टूडेंट हैं उसको बहुत बढ़िया तरीके से समझ रहे हैं और सीख रहे हैं। राइट, आई होप आपको सारी एनालिसिस समझ में आई है। अब मैं आपको कुछ चीजें यहां पर शेयर करना चाहता हूं। एक एक्सचेंज है, सार्क एक्सचेंज इसका नाम है। अगर आप ट्रेडिंग करते हो, अगर आपको ट्रेडिंग करना आता है तभी आगे बढ़िएगा, अगर ट्रेडिंग करना नहीं आता है तो आपके लिए सेशन कंप्लीट हो गया भैया। ठीक है, अगर आपको ट्रेडिंग करना आता है तो आप इस प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हो अपनी ट्रेडिंग करने के लिए। यहां पर आपको गोल्ड में ट्रेड आप कर सकते हो, सिल्वर में कर सकते हो, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, जितनी भी ग्लोबल मार्केट्स हैं सारी ग्लोबल मार्केट्स में ट्रेड कर सकते हो, क्रिप्टो मार्केट्स में ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, और अगर यहां पर आप ट्रेड करते हैं, आपका जो भी आपका क्या बोलते हैं महीने का ब्रोकरेज रहता है अप टू 30,000 आपको यहां पे वापस मिल सकता है। कंप्लीट सारा डिटेल इन्होंने अपनी वेबसाइट पर दिया हुआ है, और जिन लोगों ने पिछले महीने ट्रेड किए हैं, प्रॉफिटेबल रहे हैं, उनको उनके जो रिवॉर्ड हैं वो मिले भी हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये ब्रोकर का लिंक चाहिए, ये एक्सचेंज का लिंक चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, वहां से आप ले सकते हैं। अगर हमारे रेफरल से आप अकाउंट ओपन करते हैं, आपको 3 चीजें मिलेंगी। सबसे पहली चीज, आपको एक बेसिक चार्ट एनालिसिस का कोर्स मिलेगा। दूसरी चीज आपको मिलेगी, हमारी डेली लाइव मार्केट की क्लास मिलेगी जो हर दिन सुबह 7:30 बजे आती है। तीसरी आपको चीज मिलेगी, यहां पर हमारी कम्युनिटी का एक्सेस मिलेगा, जहां पर मैं अपना जो भी चार्ट सेटअप, चार्ट प्लानिंग, जो भी चीजें करता हूं वो वहां पर शेयर करता हूं। और हमारे जो मेंटरशिप क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनका भी मैं वहां पर शेयर करता हूं विद स्टूडेंट नेम। ठीक है, इतनी सारी चीजें आपको यहां पर सीखने के लिए मिल सकती हैं। लेकिन मैं क्लियरली बोलना चाहूंगा, दिस इज नॉट फॉर बिगिनर्स। ट्रेडिंग कोई बच्चों का खेल नहीं है। ठीक है, अगर आप बिल्कुल बिगिनर्स हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप मेंटरशिप क्लासेस के माध्यम से सीखिए।
सीखिए, या हमारे से नहीं सीखना है किसी से भी सीखिए। ठीक है, ये जो प्रोग्राम, जो फ्री नो कॉस्ट प्रोग्राम मैंने आपको बताया है, इस प्रोग्राम में वही लोग इन्वॉल्व कीजिएगा, या वही लोग अकाउंट ओपन कीजिए जो लोग ऑलरेडी ट्रेडिंग जानते हैं, जो लोग ऑलरेडी मैच्योर्ड है। ठीक है, इतना साफ सुथरे तरीके से आपको कोई भी नहीं बताएगा। ठीक है, सीखने की कोशिश कीजिए, जो चीजें मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं आपके लिए भी अपॉर्चुनिटीज हैं। तो इसी के साथ इस सेशन को हम यहां पर वाइंड अप करते हैं। मेरा पूरा विश्वास है कि ये क्लास आपको समझ में आई है और कुछ ना कुछ आपको सीखने के लिए जरूर मिला होगा। हैव अ गुड डे टू ऑल।